हेलो गाइस, आप देख रहे हैं संकल्प लाइव। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था। आज हम इस पे क्या करेंगे, जेईई से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्टिंग करते हैं भाई क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो भाई, आज जेईई से कुछ क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलो भाई, पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट अबाउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पे ध्यान रखना, व्हाट अबाउट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस 3bx, ठीक है, और माइनस 4a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स के बारे में मैंने बता रहा है भाई। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स के बारे में बताना है कि भाई कैसे कैसे रूट्स होंगे इसके। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है भाई। तो देखो भाई, देखो गिवन क्या दिया हुआ है भाई, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3bx माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3bx माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, रूट्स का पता कैसे चलता है भाई? मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट से। किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट से। भाई इसके रूट कैसे कैसे होंगे भाई? देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ a, मैं यहाँ पे ले रहा हूं भाई, देखो कोएफिशिएंट ऑफ a मतलब मैं ले रहा हूं कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A इसमें कितना है भाई? मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल B है भाई, कैपिटल B कितना है यहाँ पे? देखो कैपिटल जो B है वो है यहाँ पे माइनस का 3b, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस का 3b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x। कितना है भाई? कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस का 3b। और यहाँ पे जो कैपिटल C है वो कितना है भाई? कांस्टेंट टर्म है भाई, माइनस का 4a, दैट इज कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। देखो अब ये हमें a और b और c के बारे में पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे क्या है भाई? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे हम बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट्स अलग अलग होंगे, इक्वल होंगे, या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जरा देखो भाई, मैं साइड में कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या होता है भाई, ये होता है तुम्हारा d बराबर कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो d है वो क्या आया भाई? b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना है यहाँ पे? माइनस का 3b का होल स्क्वायर। जो कैपिटल D होता है वो क्या होता है भाई? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी? माइनस का 3b। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा उधर भाई, तो माइनस का 3b का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 4 टाइम्स माइनस 4 इंटू a की वैल्यू जो यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे a है भाई। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन में भाई। ठीक है, और c की जो वैल्यू है वो माइनस का 4a है, माइनस का 4a। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जरा ध्यान दो, यह है 9b स्क्वायर। कितना है भाई? 9b स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 16a स्क्वायर, 9b स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है।
4a इंटू 4a और माइनस का 4a इंटू माइनस का 4a प्लस का 16a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बात सुनो दे दिया, ध्यान से सुनो जरा क्या बात है भाई। यहाँ b स्क्वायर जो होता है ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि b और a यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, देखो ये जो वैल्यू है 9b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों रियल नंबर है ab और bb। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म थी यहाँ पे a 3b और ये क्या सब कांस्टेंट, यानी सब के सब कैसे नंबर है भाई, रियल नंबर है। तो ये जो है ना ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा भाई, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। 9b का स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं भाई। और ये इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब b और a दोनों के दोनों 0 हो। ठीक है, और b और a दोनों के दोनों अगर 0 होगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है ना, फिर ये कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे। देखो a और b सारे का सारा सब कुछ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब d की जो वैल्यू है वो उसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी भाई साहब, a इज नॉट इक्वल टू 0, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे अगर b की वैल्यू 0 भी होगी तो यहाँ पे 16a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर करोगे a की वैल्यू कोई निगेटिव नंबर भी होगा। ठीक है ना, तो उस निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे तो आएगा पॉजिटिव नंबर, यानी d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है। और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होंगे तो उस इक्वेशन के पास रूट कैसे होंगे भाई, डिस्टिंक्ट होंगे, और साथ में कैसे होंगे भाई, रियल होंगे। तो हम बोल सकते हैं thus given equation has real and distinct root। कैसे रूट भाई, डिस्टिंक्ट। तो यानी इस इक्वेशन के पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे भाई, रियल भी होंगे और साथ में डिस्टिंक्ट भी होंगे। बात समझ में आएगी नहीं भाई, कैसे होंगे भाई रूट, रियल भी होंगे साथ में डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास क्या होगा भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which the equation अब इक्वेशन क्या दी है भाई इन्होंने, इन्होंने दी यहाँ पे 1 प्लस m एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3m और साथ में यहाँ पे भाई क्या है, x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई 1 प्लस 8m बराबर में क्या है भाई, 0 है। 1 प्लस 8m बराबर में क्या है भाई, 0 है। ठीक है ना, हैज इक्वल रूट्स। ठीक है ना, यह तक सबको समझ में आया भाई। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए इस इक्वेशन के पास जो रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो कैसे कैसे है भाई, इक्वल रूट्स है। अच्छा, एक डेफिनेशन होती है भाई इक्वल रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट का मतलब होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए भाई, 0 के बराबर। क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है ना, तो गिवन इक्वेशन है भाई, गिवन है 1 प्लस m एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3m। ठीक है, प्लस यहाँ पे है भाई 1 प्लस 8m और इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 है भाई। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू में 0 आ जाए
तो हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन के पास जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे भाई, रियल होंगे और प्लस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसका डी निकालते हैं भाई। डी क्या होता है भाई, डी होता है यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC, 4 टाइम्स ऑफ AC। अब देखो ध्यान दे, देखो भाई यहां पे जो B, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास क्या है भाई, C। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां पे लिखेंगे क्या भाई, और ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए भाई, 0 के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास इक्वल रूट है, इसके पास इक्वल रूट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, इसके पास कैसा है भाई, इक्वल रूट है, ठीक है ना। तो अब देखो जरा यहाँ पे कैसे होगा भाई, बी स्क्वायर मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस का टू 1 प्लस 3m इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। a कितना है भाई, 1 प्लस m है, a की जो वैल्यू है कितनी है, 1 प्लस m, ठीक है। और जो यहाँ पे c है भाई वो 1 प्लस 8m है, क्या है भाई, 1 प्लस 8m इज इक्वल टू में क्या है भाई, 0 है। 1 प्लस m और 1 प्लस 8m बराबर में क्या है भाई, 0 है, ठीक है ना। और d की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर होनी चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करो भाई, ठीक है, कैसे करोगे सोल्व, तो यहां से देखो भाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो ये 4 होगा और साथ में आएगा 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 है भाई, और यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 1 प्लस m, ठीक है, और 1 प्लस 8m और इज इक्वल टू में आएगा हमारे पास 0। क्या आएगा भाई, 0। यहां तक सबको समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें 4 में कॉमन ले रहा हूं, जैसे 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, ठीक है, बाहर 4 आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस m, 1 प्लस का 1 प्लस 8m इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, 3m है कि m है भाई, हाँ 3m, फिर आए 1 प्लस m, 1 प्लस 8m, 1 प्लस m और 1 प्लस 8m, और ये बराबर में है भाई 0। किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर। देखो अब d की वैल्यू निकलने वाली हो रही है भाई, ठीक है। देखो भाई तो यहां से आएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो भाई यहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 6m माइनस का, और यहां से आ जाएगा 1 इंटू 1 आ जाएगा भाई, और 1 इंटू 8m क्या आ जाएगा, माइनस का 8m, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का m आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर है भाई। ये जो मैं यहाँ पे अब माइनस ले रहा हूँ, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये जो है बाहर आ रहा है, नहीं तो अंदर अगर मल्टीप्लाई करूंगा सब कुछ प्लस में आएगा, ठीक है। माइनस बाहर है तो इसलिए माइनस का ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आया भाई माइनस का m, और ये आएगा तुम्हारे पास प्लस माइनस का 8m स्क्वायर, माइनस का 8m स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में आगे भाई तुम्हारे पास 0, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करो भाई, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर, तो यहां से आएगा m स्क्वायर, 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर कितना आएगा भाई, m स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई 6m माइनस 9m, तो ये आएगा माइनस का 3m, ठीक है। कितना आएगा भाई, ये वाला देखो जरा यहाँ पे, ये जो है हमारे पास माइनस का 9m हुआ, और ये कितना हुआ, प्लस का 6m, तो माइनस का 3m आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 से 1 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, और कुछ बचा हमारे पास इसमें हमारे पास और कुछ नहीं बचा, और बराबर में क्या आ गया भाई, 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से जो d आएगा वो कितना आ जाएगा, d की जो वैल्यू आएगी वो यहां से m कॉमन लिया, और यहाँ पे आया m माइनस 3, m को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहां से m की यहाँ पे 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी भाई, m इक्वल्स टू 0, और एक हमारे पास m माइनस 3 बराबर 0। तो एक तो आया यहाँ पे m बराबर 0, क्योंकि m बराबर 0, और दूसरी आई भाई m की वैल्यू 3।
यानी m की ये दो वैल्यू पॉसिबल है किसके लिए, किसके लिए भाई, इक्वल रूट के लिए, ठीक है ना। इक्वल रूट के लिए हमारे पास m बराबर 0 और m बराबर 3, ये दो वैल्यू पॉसिबल है। बात समझ में आई कि नहीं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास m की दो वैल्यू निकलेगी, m बराबर 0 और m बराबर 3। 10 m बराबर 0 और m बराबर 3, ये दो आंसर है भाई। कलेक्शन ऑफ ऑल m वैल्यूज विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन फॉर हैविंग इक्वल रूट्स, ठीक है ना। तो m बराबर 0 और m बराबर 3, ये जो है इसका आंसर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। अच्छा देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन समझ में आया ना भाई, ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है भाई, इफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ, ठीक है ना, इक्वेशन, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में आया 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या है भाई 0, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या भाई, इसने पूछा इस वैल्यू भाई a टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन में आया हमारे पास यहाँ पे बीटा, ठीक है। फिर आया प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, में अल्फा, ये है भाई, ठीक है। फिर आया हमारे पास प्लस बी अल्फा अपॉन ए, अल्फा अपॉन बीटा, ये बीटा है भाई, प्लस और यहां पे है बीटा अपॉन अल्फा। ये तुमसे पूछ रहा है भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। ये वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, एक क्वेश्चन मार्क है भाई कि भाई इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। देखो अगर इसने बोला कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, ठीक है, अगर इसके रूट्स तुम्हें दिए हुए हैं, ठीक है, तो अब देखो गिवन है भाई, गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इसके भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अगर ये रूट है तो एक बात का ध्यान रखना भाई, जो रूट का सम होता है वो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है भाई। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा माइनस का बी अपॉन में ए। क्या आएगा भाई, माइनस के बी अपॉन में ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो आएगा तुम्हारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं भाई, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्वेश्चन में निकालना क्या है, अब इन दोनों का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का हम यूज करेंगे। किसमें, ए इंटू किसमें करेंगे भाई, यहां पे जो दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं, यहां पे है भाई ए अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या दिया हुआ है भाई, बीटा, ठीक है ना, अपॉन में बीटा प्लस, ठीक है।
फिर अगला दिया होगा शायद से यहाँ पे बीटा स्क्वायर अपोन में है यहाँ पे अल्फा, ये है क्या भाई? हाँ, बीटा स्क्वायर अपोन अल्फा, ठीक है। हाँ, तो ये दिया हुआ है भाई। फिर है प्लस में बी, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, वो लिख रहा हूँ जिसकी वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। फिर है बीटा अल्फा अपोन बीटा और बीटा अपोन अल्फा, अल्फा अपोन बीटा और बीटा अपोन अल्फा, ठीक है ना। तो भाई देखो इसी की वैल्यू निकालनी है, a टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर अपोन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपोन अल्फा प्लस बी अल्फा अपोन बीटा प्लस में यहाँ पे क्या है बीटा अपोन अल्फा, ये तो चाहिए भाई हमें। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ना भाई वो माइनस का बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो सी बाई ए है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, देखो ध्यान से, मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे लिखा a, ठीक है। एलसीएम लिया, एलसीएम आया मेरा अल्फा बीटा, तो देखो भाई दोनों में यहाँ पे भी एलसीएम अल्फा बीटा आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा भाई अल्फा बीटा आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब एलसीएम अगर हमारे पास अल्फा बीटा आ रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, बीटा से बीटा कैंसिल होकर यहाँ बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस यहाँ बन जाएगा भाई बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अपोन में नीचे क्या है भाई अल्फा बीटा, ठीक है। अब जरा इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ मजेदार बात सुनना जरा भाई, देखो हमें सिर्फ एक ही दो ही चीज का पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताई थी अल्फा प्लस जो बीटा की जो वैल्यू है ना भाई वो माइनस का बी अपोन ए है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो सी अपोन में ए है। मुझे नहीं पता भाई अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि इसको इस फॉर्म में इनका यूज कैसे करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, देखो भाई ध्यान से, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा बीटा की जाएंगे तो सी बाई ए लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो भाई एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कुछ नोट लिखवा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो इसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस, देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, इसको जरा खोलना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलना क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और उतने मैंने क्या कर दिया भाई माइनस कर दिया, तो बचा क्या यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या पता है भाई, अब मुझे पता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझे पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर को लिखना कैसे मुझे पता चल गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो अब जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है ये रही भाई, तो यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहां से माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर बनाओगे तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई सी अपॉन ए, क्या होता है भाई सी अपॉन में ए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है भाई ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या है भाई बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, बी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का अगर मैं, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या है ए स्क्वायर आया ना, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बच जाएगा भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे ए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एसी, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एसी, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एसी। बात समझ में आएगी नहीं, यानी मुझे पता चला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखते कैसे हैं भाई बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं, मुझे वैल्यू पता चली है, मुझे क्या वैल्यू पता चली है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल में क्या आई है भाई, वो आई है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ठीक है।
अब इसी वैल्यू को मैं पुट करूंगा यहाँ पे, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, वो बाद में करेंगे। अब एक चीज और का यहाँ पे ध्यान रखना भाई, अब मैं यहाँ पे रख रहा हूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये था हमारे पास नोट नंबर 1। ऐसे हम बनाएंगे यहाँ पे नोट नंबर 2, ठीक है। नोट नंबर 2 क्या है भाई, मैंने लिखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखो इसको लिखने का क्या तरीका भाई, अल्फा प्लस बीटा, जो चीज मुझे पता है मैं उसको क्या करूंगा भाई, क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, इसका होल क्यूब क्या होता है भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू में होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे भाई, माइनस कर दूंगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अगर मैं इसको खोल दूं उसको साथ में सोल्व करता हूं तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या बचेगा भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना। अच्छा अब सेम यहाँ पे जो वैल्यू थी माइनस का b बाई ए यहाँ पे पुट करो भाई जरा, माइनस का b बाई ए पुट करो जरा, जो क्वेश्चन के हिसाब से था, यहाँ पे क्यूब आया, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी भाई, c बाई ए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस का b अपॉन ए से, बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे क्या आया भाई, माइनस का b क्यूब अपॉन में आया भाई a क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आया तुम्हारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स ऑफ BC अपॉन में आएगा a स्क्वायर, क्या आएगा, ठीक है, माइनस का b क्यूब अपॉन में a क्यूब, और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ BC अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से इसका एलसीएम क्या है, यहाँ पे एलसीएम आया इसका a की पावर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का b की पावर 3 प्लस में क्या आएगा भाई, प्लस में आएगा a, यहाँ से a बचा, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारे पास 3abc, क्या बच जाएगा भाई, 3abc, यानी अल्फा क्यूब प्लस जो बीटा क्यूब होगा हमारे पास वो आएगा तुम्हारे पास माइनस a क्यूब प्लस 3abc अपॉन में a, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि हमने इसी के हिसाब से क्या निकाली है, वैल्यू निकाली है, क्योंकि मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली है, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो आई है, ठीक है, और जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो वहां पे पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में थी, ठीक है। देखो भाई अब जरा जहां पे देखो ये लिखा था ना, जहां पे ये लिखा है अल्फा बीटा, वहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू, जहां पे लिखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वहां पे वो वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वहां पे ये वैल्यू रखेंगे, और अल्फा बीटा की जगह रखेंगे यहाँ पे सी अपॉन में, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलो भाई अब जो मेन है, मेन रूल क्या है भाई, अब उस पे आ जाओ। देखो मैं इधर कर रहा हूं भाई, जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना था भाई, a, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू थी ये रही, यहाँ पे रखो भाई, यहाँ पे रखोगे तो आएगा 3abc माइनस का b क्यूब, माइनस का b क्यूब अपॉन में आया a क्यूब, अपॉन में आया a क्यूब, ठीक है ना। अच्छा अल्फा इंटू बीटा भी था भाई इसमें, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, c अपॉन में a, क्या था भाई, c अपॉन में a, ठीक है ना, c अपॉन में a, फिर यहां था प्लस b, ठीक है, फिर ऐसे कुछ था भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो देखते हैं जरा क्या है। देखो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर, और साथ में क्या है भाई, अल्फा इंटू बीटा मतलब c अपॉन में a, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा देखो अब यहां से भाई इसकी वैल्यू निकालो, देखो एक यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, जरा यहां से क्या बच जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एक ये, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया तुम्हारे पास 3abc माइनस b की क्यूब
अपोन में जो आया वो आया तुम्हारे पास AC। क्या आया भाई? AC आया, ठीक है ना। क्योंकि देखो इस a की क्यूब से एक a कैंसिल हो गया, a स्क्वायर आ गया, इस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे a बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया a इंटू सी, तो AC आ गया। प्लस में मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे है प्लस में, अब यहाँ पे b है, प्लस में b है, ठीक है ना। इस एक a से इस एक कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आया भाई, b स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ AC अपोन में आया AC। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, नीचे एलसीएम जो आ रहा है भाई वो क्या आ रहा है, AC आ रहा है। नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, AC एलसीएम है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो भाई, तो यहां पे आया 3ABC माइनस बी क्यूब, 3ABC माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। अब देखो AC कैंसिल हो गया, तो क्या आया, प्लस का b की क्यूब, प्लस में क्या आ गया b की क्यूब, ठीक है, माइनस का 2ABC, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ A B और C, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ABC, ठीक है ना। अब इससे भाई ये कैंसिल हो गया, क्योंकि एक माइनस का है तो एक प्लस का है, ठीक है। और यहां से क्या है भाई, यहां से आया तुम्हारा वैल्यू जो आई है वो आई है 3 टाइम्स ऑफ ABC माइनस 2ABC, तो आया ABC अपोन में आया भाई तुम्हारा AC, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब यहां से ये A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, तो आंसर आ गया भाई B। यानी लास्ट में जो वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसका आंसर क्या आया भाई, B आया। क्या आंसर आया, B, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है भाई। बी जो आया है वो क्या है, हमारा आंसर आया है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार सोल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत है भाई, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कॉमन रूट वाला। देखो भाई, एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन रूट। ठीक है भाई, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैंने लिया लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी और सी ये सारे के सारे रियल नंबर है भाई, ए बी, ठीक है ना। बी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब पहले तो हमारे पास क्या होती थी, क्या भाई, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन होती थी, उसके रूट निकालते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन रूट का मतलब इक्वेशन दो होगी, ठीक है ना। अब दोनों के पास हो सकता है भाई सेम रूट हो, दोनों के दोनों सेम रूट हो, और दोनों इक्वेशन के पास भी हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो दोनों में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे भाई दो इक्वेशन, ठीक है ना। मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे दो इक्वेशन, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे पहले की जो इक्वेशन आई वो आई, a1 यहाँ पे लिया मैंने, b1 यहाँ पे लिया और c1 यहाँ पे लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे a1 b1 और c1 ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। और एक ली मैंने यहाँ पे a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 बराबर में क्या है भाई, 0। यहां भी क्या है, a2 इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ में b2 और भाई c2 ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। ये भी क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, a1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0, दूसरी है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक रूट मैंने मान के चलता हूं मैं कि अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। मैं लेके चल रहा हूं लेट
मैं लेके चल रहा हूं भाई यहाँ पे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, अल्फा बी द कॉमन रूट, ठीक है ना, ऑफ बोथ इक्वेशन, ऑफ बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में जो अल्फा है वो कॉमन रूट है, मतलब अल्फा जो है दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है भाई, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या है भाई, मैं यहां पे लिखूंगा देन A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 बराबर 0, पहली चीज। दूसरी है भाई यहां से A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 बराबर में है 0, ठीक है। A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 बराबर 0 है। दूसरा है A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 बराबर में है 0। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के पास क्या है, सेम रूट है भाई, ठीक है ना, अल्फा अल्फा दोनों के पास। तो यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा है, इसको कंसीडर करो, ये एक्स है ये वाई है, तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। मतलब ऐसे कंसीडर करो कि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, तो तुमने पढ़ा होगा मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो उससे आराम से तुम क्या करते हो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हो, एलिमिनेशन मेथड जो भी तुम लगाना चाहो, ठीक है ना। और एक मेथड यहाँ पे ऐसे भी होता है भाई, ठीक है। अल्फा मैं यहाँ पे ले रहा हूं, देखो यहाँ पे ले रहा हूं मैं अल्फा स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे ले रहा हूं माइनस का अल्फा और यहाँ पे ले रहा हूं 1। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर पे क्या रखो, हाथ रखो जरा, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे क्या करो, अल्फा का कोएफिशिएंट सी कांस्टेंट, अल्फा कोएफिशिएंट और सी जो यहाँ पे है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे किसकी मल्टीप्लाई भाई, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B1 C2 माइनस B2 C1। अब जरा अल्फा पे हाथ रखो यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा A1 C2 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा A2 C1, ठीक है ना। अब यहाँ पे C1 पे कांस्टेंट पे मतलब हाथ रखो भाई, आसान मतलब याद करने के लिए आसानी रहेगी भाई। तो यहाँ पे आया तुम्हारा A1 B2 माइनस B1 A2 भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ लेंगे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, इसको इसके साथ रखेंगे, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ रखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां से अल्फा प्लस लगा दूं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना भाई। अगर मैं इन दोनों को लूं, यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं भाई, फर्स्ट है ये सेकंड है भाई, और ये यहाँ पे थर्ड है भाई, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, सेकंड को और थर्ड को एक साथ ले लूंगा। जैसे सेकंड को और थर्ड को एक साथ लूंगा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो यहां से मैंने लिया सेकंड एंड थर्ड, वी टेक अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए भाई, ठीक है ना, वी टेक सेकंड एंड थर्ड। तो जैसे इन दोनों को लेते हैं ना भाई, तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे यहां से अल्फा की वैल्यू निकलेगी तो तुम आराम से, ठीक है, देखो अल्फा की वैल्यू निकालो भाई। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे अल्फा ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं माइनस जो है इसको हटा दूं तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर ये माइनस से दोनों ऊपर नीचे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे कर दिया अल्फा अपॉन में A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर, ये आया मेरा किसके बराबर भाई, 1 अपॉन में A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आई है वो आई है भाई A2 C1 माइनस A1 C2 और अपॉन में आया है A1 B2 माइनस B1 A2। तो यानी यहां से जो वैल्यू आई है भाई, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू है भाई, A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन में A1 B2 माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, अपॉन में है A1 B2 माइनस B1 A2। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। देखो भाई
अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं लूंगा फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लेंगे भाई। वी टेक again we take first and third, तो यहां पे आया we get, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड लेने पे क्या आया भाई, फर्स्ट और थर्ड लेने पे जो आया है वो कुछ ऐसा आया भाई, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, ये वाला लूंगा और ये वाला, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर b1 c2 b2 c1, अल्फा स्क्वायर क्या है भाई, b1 c2 माइनस c1 b2 और बराबर है किसके भाई, 1 अपॉन में किसके बराबर है भाई, बराबर है हमारे पास a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। यहां तक सबको समझ में आया भाई, ठीक है ना। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा b1 c2 माइनस c1 b2 और अपोन में है भाई हमारे पास a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू कहां से लो जरा, अल्फा की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे ये आ रही भाई, अल्फा की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब इस अल्फा की वैल्यू को वहां पुट कर दो, क्या था भाई यहाँ पे a2 c1 माइनस a1 c2, a2 c1 माइनस a1 c2, यहां पे लिखोगे भाई a1 c2 माइनस c1 a2 अपोन में क्या है भाई, ठीक है, a2 c1, यहां पे a2 है भाई, यहां है a2 c1 माइनस c2 a1 और अपोन में क्या है भाई, अपोन में है हमारे पास a1 b2 b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। और ये बराबर में है भाई हमारे पास b1, इसका होल स्क्वायर है भाई, ये अल्फा की वैल्यू का यहाँ पे देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है। यहाँ पे है a1 b2 माइनस का b1 a2, माइनस का क्या है भाई b1 a2, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे हम लिखेंगे, अब देखो मैं इसे लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं से लिख सकता हूं भाई, इसको a2 c1 माइनस c2 a1 इसका होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ भाई, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा क्या a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और साथ में भाई मल्टीप्लाई में है b1 c2 माइनस c1 b2 अपोन में क्या है भाई, अपोन में है a1 b2 माइनस b1 a2, ये है ना भाई a1 b2, ठीक है ना, माइनस b1 a2। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखो यहां से, अब ये जो है ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या आया भाई, यहां से एक रिजल्ट बन गया है कि भाई a2 c1 माइनस c2 a1 इसका जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर आना चाहिए किसके भाई, किसके बराबर आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए यहाँ पे a1 b2 माइनस b1 a2 और b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है ना, इसके बराबर आना चाहिए भाई,
ठीक है, समझ में आया कि नहीं सबको भाई? तो यहां से ये रिजल्ट है भाई, इसका ध्यान रखना। ये रिजल्ट तब यूज करेंगे जब दो इक्वेशन के पास केवल और केवल एक ही कॉमन रूट आता है। ये वो रिजल्ट है जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एक कॉमन रूट आता है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है भाई। a2 अगर मैं यहां से ऐसे भी लूं ना, a2 c1, देखो a1 c2 जैसे हमने लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके यहां से हम ऐसे भी बना सकते हैं भाई। देखो ऐसे भी, यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं हम यहाँ पे कि देखो कि भाई एक माइनस कॉमन लेने पे ये क्या आ जाए, a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है ना, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे इसका स्क्वायर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका और भी है भाई कि भाई a1 c2 माइनस, ठीक है, यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का a2 c1, इसका होल स्क्वायर बराबर a1 b2 माइनस b1 a2। बात समझ में आएगी नहीं? दूसरे वाला जो होगा b के साथ में स्टार्ट होगा भाई, b1 c2 माइनस में c1 b2। बात समझ में आएगी नहीं भाई? ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है भाई। अब वो मर्जी है तुम्हारी कौन से वाला तुम यूज करना चाहो। सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, इसमें से बस माइनस कॉमन लेके बना है, तो दोनों रिजल्ट है। ठीक है, और करके लिखा है, दोनों का मतलब सेम है भाई। इसमें से बस माइनस कॉमन लिया हुआ है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज तब यूज करना है तुमने भाई जब मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या हो, सेम रूट हो, और वो भी सेम का साथ एक रूट कॉमन हो। ठीक है ना, एक रूट सेम हो। बात समझ में आएगी नहीं भाई? ठीक है, तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है भाई। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऐसे कुछ मैंने किया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना जरा। देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा भाई। जैसे हम डिटरमिनेंट लेते हैं a1 c2 यानी कांस्टेंट टर्म नीचे वाले की, दूसरे सेकंड इक्वेशन की, माइनस a2 c1। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से कांस्टेंट टर्म है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, अब देखो a1 c2 माइनस a2 c1 क्या है भाई, a2 c1, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर, देखो ध्यान से, a1 b2, फिर ऐसे जाएगा भाई, ऐसे पहले ऐसे आएगा, सेकंड दूसरे कलर से करता हूं जरा। देखो ये अब ऐसे आया भाई, a1 b2 माइनस a2 b1, बिल्कुल सिंपल हो गया। दूसरे वाला मल्टीप्लाई में भाई, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, तीसरे वाला मल्टीप्लाई में करेंगे भाई, ऐसे कुछ b1 c2 माइनस c1 b2। बस समझ में आएगी नहीं? बहुत सिंपल है भाई। ये तब यूज करना है रिजल्ट जब हमारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास केवल और केवल एक कॉमन रूट हो। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं? जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, उनमें दो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, दो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसका मतलब दो जो है वो कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है ना, और ये वाला रिजल्ट 100% यूज करेंगे उसमें। ठीक है, अच्छा अगर मान के चलो कि दोनों इक्वेशन के पास सेम ही रूट हो, मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो भाई, सेम रूट हो, तो कैसे होगा भाई? ठीक है, तो कैसे होगा जरा नेक्स्ट देखो भाई, केस नंबर 2 है भाई। केस नंबर 2 में क्या है कि बोथ रूट्स आर सेम इन बोथ इक्वेशन। और इक्वेशन कौन कौन सी है भाई? ठीक है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पे a2 एक्स स्क्वायर प्लस
B2x प्लस C2 बराबर 0। ठीक है ना। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ हैव सेम रूट्स, then condition will be, तब क्या कंडीशन होगी भाई, तब एक कंडीशन होगी भाई। कंडीशन एक क्या है भाई, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है ना। देखो भाई ध्यान दो जरा, अगर ऐसा है a1 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन का, और उनका जो रेशियो है दूसरे वाले इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो a1 अपॉन a2 कोफिशिएंट का रेशियो एक तरीके से वो क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए, और वो कांस्टेंट टर्म का रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो यानी ये रिजल्ट है भाई, अगर दोनों रूट जो है सेम है, ठीक है, किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दोनों जो रूट्स होने चाहिए वो अगर सेम होंगे तो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे भाई। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलो अब जरा इस पे क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो ध्यान से इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा। एक बार जरा इसको नोट करो जल्दी, ठीक है। ये केस पहले वाले में था सिर्फ एक रूट कॉमन, दूसरे वाले में क्या है कि दोनों इक्वेशन के पास दोनों के दोनों जो रूट्स आएंगे वो सेम है, ठीक है। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूंगा ना, तो देखो ध्यान दो, इस दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट अगर मान के चलो यहाँ पे 2 4 6 है, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना दूसरी वाली इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन में अगर बनाना चाहूं मैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, हर एक में दोनों रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज है, मतलब दोनों के दोनों एक तरीके से सेम ही इक्वेशन हो, जैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। देखो भाई जल्दी करो नोट भाई, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं अब। बहुत बड़े क्वेश्चन है भाई। देखो इसने कहा क्वेश्चन में, इसने कहा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है भाई। इफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p, ठीक है ना, एंड साथ में भाई एक इक्वेशन और भी है 6x स्क्वायर माइनस 17x, ठीक है, और आगे दिया है भाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और उन दोनों इक्वेशन में बोला गया है हैव ए कॉमन रूट। ठीक है ना, क्या बोला गया भाई, कॉमन रूट बोला गया, ठीक है। अब देखो भाई p की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन जो दी गई है उनके पास बोला गया कि भाई कॉमन रूट है। सबसे पहले एक काम करते, देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अगर रूट निकालना है, मतलब देखना है हमें, ठीक है, कि कैसे रूट है, तो सबसे पहला काम क्या करो, उनके डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर रूट आता है, कॉम्प्लेक्स रूट आता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, भाई वो तो आएगा कॉन्जुगेट पेयर में। बात समझ में आएगी नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका मैं कि भाई जो मतलब रूट्स निकाल दिए, मान ले सपोज करो एक रूट आया p प्लस आयोटा क्यू, p और q क्या है यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस इक्वेशन का जो दूसरा रूट बनेगा वो बनेगा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, यानी p माइनस आयोटा क्यू, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि इसका तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें p की वैल्यू निकालना, उसमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मुझे पता चल जाएगा इसका नेचर कैसा है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है हमें, क्या क्या दिया हुआ भाई, ये एक बार देख लेते हैं जरा क्या होता है यहाँ पे। जो हमारे पास दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक बार अगर मुझे इसका नेचर पता चल जाए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नेचर का पता मतलब यहाँ से d की वैल्यू निकालो जरा, b स्क्वायर माइनस 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी की वैल्यू माइनस का 17 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुना 6 गुना 12, तो यहां पे आएगा 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई 289, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा भाई देखो जरा तो यहां से आएगा तुम्हारे पास 24, ठीक है 4 6 24 इंटू 12, 24 इंटू 12, ठीक है। तो 240 और 48 8 8 2 288, क्या है भाई 288 आ गया। तो 289 में से 288, तो अगर माइनस करूंगा तो डी की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर इसका लेस देन 0 होता तो इसका जो मतलब रूट्स निकालते हम वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर इसके रूट कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसके रूट भी क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। लेकिन इसने क्या बोला यहाँ पे, ये वर्ड इसने बहुत बढ़िया वर्ड बोला है यहाँ पे ए, ठीक है ना। ए की रूट क्या है इसका कॉमन है, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, इस केस में वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सिंपल था, अगर वैसे पहले कर लेते तो सिंपल हो जाता भाई 3/6 ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट नहीं बन रहे इसके, ठीक है ना। और अगर इससे कॉम्प्लेक्स रूट नहीं बनते हैं तो समझ आना भाई, ठीक है, कि भाई कुछ ना कुछ इसमें A1 C2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो लगाते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भाई, देखो इस इक्वेशन से इक्वेशन इस वाली से, तो यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है वो है मेरे पास 3, ठीक है। B1 जो है मेरे पास वो -2 है, B1 जो है मेरे पास वो कितना है भाई -2 है, और C1 जो है मेरे पास वो कितना है भाई 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेरे पास A2 है भाई, A2 की वैल्यू 6 है, ठीक है। यहाँ पे जो B2 है उसकी वैल्यू -17 है, ठीक है। और C2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 12 है, क्या है भाई 12, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी देर पहले। बिल्कुल सिंपल है याद करने का तरीका, ऐसे कुछ करेंगे भाई, ठीक है ना। तो 3 की 12 में करेंगे, ठीक है। इस करेंगे भाई 3 इंटू 12 माइनस 6p का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे भाई p में करेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो भाई, अब A1 की मल्टीप्लाई B2 में कर लो तो माइनस का 51 आ जाएगा, माइनस का 51 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में कितना आएगा भाई 12। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की माइनस का 51, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -2 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो जरा B1 की C2 में, तो यानी माइनस का 24 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 17p। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है भाई 36 माइनस 6p का होल स्क्वायर बराबर में है हमारे पास, यहाँ पे कितना आएगा भाई माइनस का 39, ठीक है ना, माइनस का 39, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 17p माइनस का 24, 17 का p माइनस का 24, 17p माइनस 24, ठीक है ना। अब जरा यहां से भाई 6 अगर मैं यहां से कॉमन निकालता हूं, ठीक है ना, देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहां क्या बच जाएगा 6 माइनस p का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से 6 में बाहर लूंगा, देखो 6 में बाहर लूंगा तो यहाँ पे आएगा 36, क्या आएगा 36 बराबर में आएगा माइनस का 39, और यहाँ पे आया भाई 17p माइनस 24। यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब इसको और छोटा कर लो भाई, यहां से और छोटा करेंगे तो कितना, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 से, देखो भाई इसको 3 से कैंसिल आउट कर लो तो यहां से 12 और यहाँ पे 13, ठीक है ना। तो देखो भाई आगे कैसे करोगे, तो यहाँ पे आया 12
6 माइनस क्या था भाई यहाँ पे, 6 माइनस पी का होल स्क्वायर, 6 माइनस पी का होल स्क्वायर और बराबर में करते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 13, माइनस का 13, ठीक है। और यहाँ पे है भाई तुम्हारा क्या, 17p माइनस 24, 17p माइनस 24 माइनस 24। बात समझ में आएगी नहीं? देखो अब इसको सोल्व कर लो भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा क्या, 36 प्लस का पी स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा भाई, 12p बराबर इसकी समय कर लो भाई, तो कितना हो जाएगा 91 या 170 और 51, तो 221। अगर 221 ये माइनस का है भाई, माइनस का 221 भी, पर ये माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, ठीक है ना। अब 24 किस में करेंगे तो क्या आएगा, 72 240 और 72, तो 21312, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा प्लस का 312 भाई, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो भाई यहां से इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 72 और 360, 2 3 432, तो यहाँ पे आएगा 432 प्लस का 12p स्क्वायर, ठीक है ना, 12p स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 144 और यहाँ पे आएगा भाई p बराबर में आएगा माइनस का 221p और प्लस में आएगा 312, कितना आएगा 312, ठीक है ना। अच्छा यहां से देखो भाई ये कितना हो जाएगा 12p स्क्वायर, ठीक है, इसको धर लिया जरा, 221 में से 144, तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 21, तो 21 फिर यहाँ पे 77, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको धर ले आएंगे तो प्लस का 77p, ठीक है। अब जरा इसको धर लिया भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 432 माइनस 312, तो 0 2 120, क्या आ जाएगा भाई 120 और बराबर में क्या आ गया भाई 0। अब यहां से p की दो वैल्यू निकलेगी, p कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी भाई, दो वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो रूट आना चाहिए यहाँ पे, दो रूट ऐसे आएंगे, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 120 बनेगा, ठीक है, 12 इंटू क्या बनेगा 120 और प्लस माइनस करके बनेगा 77। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा देखो अब यहां से हमारे पास दो रूट निकलेंगे भाई, अब वे कौन कौन से निकलेंगे वो देखना है हमने, ठीक है। पहले एक काम करते हैं भाई, अगर मैं इसके यहां से फैक्टर कर लूं तो कितना होगा भाई, अगर मैं इसका फैक्टर कर सकता हूं तो देखो भाई फैक्टर क्या 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 हो सकते हैं, 1 4 4 बाई 12 1440, ठीक है ना। तो 1440 के फैक्टर कर लो 2 7 20, क्योंकि 12 की 12 में करेंगे तो 144 का 0 साथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे तो आएगा 360, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 180, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 90, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, तो ऐसे कुछ नंबर बन रहे हैं भाई यहाँ पे देखो, जिससे दो नंबर ऐसे लेने जिससे 77 बन जाए, ठीक है ना। तो 77 कैसे बनेंगे भाई, देखो अगर मैं क्योंकि तो सब कुछ प्लस में ना, देखो यहां पे कितना बना भाई 12p, 4 8 16 32, 32 के साथ 9 5 45, 45 और 32, हाँ बिल्कुल सही बात। देखो भाई यहां तुम ऐसे करो, इनको एक साथ ले लो और इनको एक साथ ले लो, 32 ले लो और साथ में 3 3 9 और 9 5 45, तो 45 और 32, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर करते हैं भाई 12p स्क्वायर
32 ना, प्लस का 45 p और प्लस में आएगा 120, बराबर में आएगा 0। बराबर में क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैं यहां से कॉमन क्या क्या आ सकता है भाई, अगर मैं इसको इसके साथ में लेता हूं और इसको इसके साथ में ले लूं, ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या क्या आ जाएगा भाई? कॉमन निकालो जरा। 12, देखो ध्यान दो, 32 और 45 की अगर मैं जोड़ता हूं तो 77 आएगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? इसकी जो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी 1440, ठीक है ना। अब देखो यहां से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं भाई, 12p स्क्वायर प्लस का 45p प्लस का 32p प्लस का 120 और इक्वल्स टू में क्या है? 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? यहाँ इसमें से 3 टाइम्स ऑफ p कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4p प्लस का कितना आ जाएगा भाई? 15, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? 15। अच्छा, अब यहाँ पे भी तुमने क्या बनाना है? 4p बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा 4p प्लस 15, तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे भाई? यहाँ से कॉमन लो 8, तो यहाँ पे 8 जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4p प्लस 15 बराबर में आया 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आया 3p प्लस 8 और साथ में आया 4p प्लस 15 और बराबर में क्या आ गया भाई? 0। तो यहाँ से p की 2 वैल्यू निकली भाई। एक तो निकलेगा यहाँ से कौन सी वैल्यू? p बराबर माइनस का 8/3। इस इक्वेशन को लेंगे भाई, इस इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो आएगी p बराबर माइनस का 8/3। और अगर मैं इसको लूंगा तो यहाँ पे आएगा p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी माइनस के 15/4, माइनस के 15/4। अरे क्या हो गया? माइनस के 15/4, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो यानी ये 2 वैल्यू आई भाई, यानी हमारी जो p की वैल्यू आई है, जहां पर इन दोनों इक्वेशन के पास ये भी आंसर है भाई हमारा, और मेरा ये भी आंसर है। यानी जो मेरे पास इक्वेशन थी इस क्वेश्चन में एक कॉमन रूट, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन के पास जो रूट थे वो सिर्फ एक ही कॉमन था, तो उसके हिसाब से जो p की वैल्यू आई है, उसके हिसाब से जो p की वैल्यू आई है, ठीक है ना, हमने वही फॉर्मूला लगाया है, ये वाला। देखो जरा कौन से वाला फॉर्मूला लगाया है भाई? एक तो दोनों रूट कॉमन है तो उसके लिए भाई ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया भाई इसमें, ये वाला, ठीक है ना। कोई से भी लगा लो इसमें से, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, उसने बोला कोई क्वेश्चन के अंदर कि एक रूट कॉमन है, तो उसके लिए हमने यूज किया भाई, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टॉपिक। तो यहां से p की 2 वैल्यू आई है, माइनस के 8/3 और माइनस का 15/4। तो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। और ये जे मेन से क्वेश्चन थे भाई जितने भी कराए, ठीक है, तो इन पे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो यही है, अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कुछ भी सोल्व कर सकते हैं हम, कहीं से भी आ जाए, ठीक है ना। तो ये जे में से क्वेश्चन थे भाई कुछ, तो जो हमने क्लास सोल्व किए, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।